हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। उसके पहले बात करते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट में डेटा बेरिश है। फ्राइडे को कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी है। मार्केट अगर शार्प डाउन साइड देने के बाद भी एक अपसाइड रिकवरी भी पॉसिबल है सपोर्ट से। वही हुआ, मार्केट 400 पॉइंट्स डाउन खुला, गैप डाउन खुला, बिग गैप डाउन। उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी आई है और मार्केट वहाँ से एक अच्छी रैली भी दिखाई हमें फ्राइडे के दिन पे। अब देखते हैं कि और हमारी जो 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी है बहुत सही काम की। 100 पॉइंट्स का टारगेट भी उसमें हमें मिला। टेलीग्राम चैनल में उसका फुल अपडेट भी दिया था मैंने। जब वो 40 पॉइंट्स उसमें कैप्चर हो रहे थे तभी भी बताया था, और 100 पॉइंट्स कैप्चर हुए तभी भी बताया। उसमें लाइव अपडेट्स देता जा रहा हूँ मैं। तो अब कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक बायो में है। अब बात करते हैं मंडे की कि मंडे को क्या हो सकता है। अगर डेटा की बात करें तो डेटा बेरिश है। एफ और प्रॉपर्टी डेस्क दोनों ही शॉर्ट करके गए, और जो क्लाइंट्स है रिटेल है वो बाय करके गए। बुलिश डेटा है उनका। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एफ है वो 4000 क्वांटिटीज शॉर्ट में करके गए, तो जो डी है वो 7000 क्वांटिटीज में बाय करके गए और अपसाइड बुलिश पोजिशन बना के गए। तो ये है कि मार्केट में वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी। एग्रेसिव नहीं जाना है मंडे को, फर्स्ट थिंग तो ये है। और सेकेंड थिंग ये है कि जो वॉर की सिचुएशन बन रही है, इसराइल और ईरान का जो अटैक हो रहा है उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा एक प्रेशर देखने मिल रहा था हमें, इसलिए इतना गैप डाउन भी खोला है मार्केट। अभी देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। इसीलिए मंडे को एग्रेसिव चांस नहीं है कोई। सिंपली 15 मिनट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है। वन ट्रेड, बस एक ही ट्रेड लेना दिन में, बस। उससे ज़्यादा ओवर ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है उसमें। और डीआईएस जो एग्रेसिवली इतना बाय करके गए तो एक अपसाइड मोमेंटम भी आपको देखने मिल सकता है, चांसेस हाई, क्योंकि डीआईएस एग्रेसिवली बाय करके गए। और डीआईएस हमेशा डेरिवेटिव सेगमेंट्स में इतना पोजीशन बनाते नहीं है। ये रेयरली कभी कभी बनाता है, तो कभी कभी बनाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए हाई हो जाती है कि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है, अपसाइड में आ सकता है। अगर इतना पोजीशन ऐड करके तो डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड भी हो सकती है। सपोर्ट जो है वो 24,440 का है, तो इसके नीचे अगर मार्केट फिसला तो मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे फिसल सकता है। पर इसके जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश है। बाय ऑन डिप का सिनेरियो ही होगा इसमें। अभी हमें देखना है, मंडे को वेट एंड वॉच करना है और ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं जाना है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी है, मार्केट को देखना है कि मार्केट कौन सी साइड जा रहा है। डाउन साइड जाके वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या डाउन साइड ही जा रहा है। अगर डाउन साइड सपोर्ट ले रहा है और वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है और अप डाउन रोलर कोस्टर खेल रहा है, तो ये एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ सकता है फिर सेकेंड हाफ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और एग्रेसिव मत जाइएगा। डेटा अभी तक दोनों साइड का ही बना हुआ है, तो इसीलिए एग्रेसिव बिल्कुल नहीं जाना है मंडे को। मंडे को नॉर्मली हम खेलेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे। उसका जो डेटा आएगा, उसका जब भी डेटा प्रॉमिसिंग आएगा तभी हम दूसरे दिन एग्रेसिव खेल सकते हैं। इसीलिए कल नॉर्मल 15 मिनट स्ट्रैटेजी पे काम करिएगा। 15 मिनट स्ट्रैटेजी बहुत सही से काम कर रही है। उसमें आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। 70 पॉइंट्स का टारगेट आपको आराम से मिल जाता है उसमें। और अगर आप उसको ट्रेल करते जाएंगे तो आप 100 पॉइंट्स भी कैप्चर आराम से कर सकते हो उसमें। और इसका जो मंडे को जो लाइव अपडेट्स होगा मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहूँगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं हुआ वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।